पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा टूटी छत वाला घर था। उसी घर में रफीकत चाचा रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी और हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल ऐसा था जैसे किसी अमीर बादशाह का हो। रफीकत चाचा दिन भर अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठकर लोगों के जूते सिलते, फटे चप्पलों में टांके लगाते। जो मिल जाता उसी में सब्र कर लेते। कभी कोई पूरा पैसा दे देता तो शुक्र अदा करते, और अगर कोई बिना दिए चला जाता तो बस मुस्कुराकर कहते, अल्लाह किसी और दरवाजे से दे देगा। सर्दियों की एक रात थी। ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे दिल तक चीर दे। रफीकत चाचा के पास ओढ़ने के लिए बस एक पुरानी फटी हुई चादर थी। उसी चादर को कंधों पर लपेटकर वो दुकान समेट रहे थे। उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं, मगर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। अचानक मस्जिद से अजन की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। रफीकत चाचा ठिठक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखें भर आईं, धीरे से बोले, या अल्लाह, जिस्म थक गया है मगर तुझसे मिलने का दिल आज भी जिंदा है। वो दुकान बंद कर मस्जिद की तरफ चल पड़े। रास्ते में लोग गर्म कपड़ों में लिपटे थे। कोई जल्दी में था, कोई दुनिया की बातों में डूबा हुआ। मगर रफीकत चाचा के कदमों में एक अजीब सा सुकून था। मस्जिद में अंदर दाखिल हुए तो गर्मी तो नहीं थी, मगर दिल को राहत जरूर मिल गई। उन्होंने सबसे पीछे एक कोना चुना, टूटी चादर को ठीक किया और नमाज में खड़े हो गए। किरात के बाद जब वो सजदे में गए तो जैसे दिल का सारा बोझ जमीन पर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बिना किसी शिकवे के, बिना किसी शिकायत के बस इतना कहा, या अल्लाह, मेरे पास देने को कुछ नहीं मगर तेरा शुक्र करने का हुनर दे दे। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। महंगे कपड़े, साफ जूते और चेहरे पर थकान। वो देर से आया था, मगर उसका ध्यान सीधे रफीक चाचा पर चला गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फटी चादर में लिपटा हुआ, मगर सजदे में ऐसा झुका जैसे सारी दुनिया से बेपरवाह हो। नौजवान की आंखें भर आईं। उसका दिल कांप गया। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं, और इसके पास कुछ नहीं फिर भी ये कितना अमीर है। नमाज के बाद नौजवान ने जेब से एक लिफाफा निकाला, चुपचाप रफीक चाचा के पास गया, उनके हाथ में रख दिया और बिना कुछ कहे मस्जिद से बाहर चला गया। रफीकत चाचा हैरान रह गए। उन्होंने लिफाफा खोला तो अंदर इतने पैसे थे कि महीनों की परेशानी खत्म हो सकती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, होंठ कांप रहे थे। धीरे से बोले, या अल्लाह, मैंने तो बस एक सजदा किया था और तूने तो मेरी जिंदगी पर रहमत बरसा दी। उस रात रफीकत चाचा ने पहली बार चैन की नींद ली, मगर दिल में एक बात और भी थी। अगले दिन उन्होंने उसी पैसे में से कुछ हिस्सा निकालकर मस्जिद के बाहर बैठे एक और जरूरतमंद को दे दिया, क्योंकि रफीकत चाचा जानते थे, रहमत वो नहीं जो थाम ली जाए, रहमत वो है जो आगे बढ़ा दी जाए। और शायद इसी वजह से अल्लाह को फटी चादर से ज्यादा झुका हुआ दिल पसंद होता है।